हेलो दोस्तों, तो आज आपके लिए हम ऐसा क्वेश्चन लाए हैं मॉडल हिस्ट्री से, लूसेंट से, जो कि बीएसएससीएन अन्य एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कुछ कहने लायक नहीं। जो कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद आप जान रहे हैं कि आप जैसे मॉक टेस्ट देते हैं उस टाइप का हम क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और प्यार से, और आप एक समय बस 5 मिनट रुक के देखिए, आपको समय समझ में आ जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो आप देख कर ही क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए। तो सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसके तो आप जानते होंगे भाई कि दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज। 2 नंबर में कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। कौन दिया था भाई? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अन्य कौन? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य दोस्त था, जो कि सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा मतलब भूखे था और शरीर माने मृत्यु प्राप्त किया। तो ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसने जैन मुनि की तरह उपवास किया। तो ये कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाइए तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध मेरे दोस्त 1191 में हुआ था, ये तो आप जान गए। दूसरी 1192 में हुआ था। तो ये किसके 1191 वाला किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी पृथ्वी चौहान, या मोहम्मद गौरी जय सिंह, या मोहम्मद गौरी जयवाल। तो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के साथ हुआ था। ये आप पृथ्वीराज द्वितीय ये आप याद रखिएगा, क्योंकि बार बार कन्फ्यूज हो जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया था? गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के साथ। और दूसरा 1192 में हुआ था। करे बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। कौन किया भाई? मुर्शिद कुली खा, शहाद खा, या सरफराज खान। तो अन्य को माने कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक माने स्वतंत्र किया भाई। मुगल साम्राज्य था ना, उससे स्वतंत्र किया किसको? बंगाल को। कौन किया? तो ये मुर्शिद कुली खान थे, जो कि बंगाल को आज़ादी दिलाई। तो आप याद रखिएगा। दोस्त कह रहा है विधवा पूर्ण विवाह। 5 नंबर देखिएगा, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? अगर आपको विधवा पूर्ण विवाह का कानून कब बना दोस्त, तो ये 1856 ईस्वी में बना। कब? 1856 ईस्वी में। एक बार नहीं 10 बार ये वीडियो देख लीजिएगा मेरे भाई, बहुत काम आने वाली है आपको एग्जाम में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो ये बार बार पूछे जाते हैं कि अंग्रेजों ने कब बोला था कि फूट डालो और शासन करो। तो ये कब किया था? 1858 ईस्वी के बाद हुई थी दोस्त, जो कि अंग्रेज ने बोला था कि फूट डालो और शासन करो। तो ये नीति ही हो गई थी, और नीति ये अपनाई गई थी 1858 ईस्वी के बाद। तो आप याद रखिएगा। करा है मेरे भाई कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इंग्लैंड की बात हो रही है, करे इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ये 7 वर्ष तक चला दोस्त मेरे इंग्लैंड में, जो कि गृह युद्ध था, और ये 7 वर्ष तक चला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य कहाँ से आए थे मेरे भाई? तो ये केंद्रीय एशिया से आए थे। आप केंद्रीय मत याद किया, लेकिन एशिया जरूर याद रखिएगा। तो आर्य कहाँ से आए थे? तो एशिया से आए थे। ये क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। कह रहा है कि किस अवधि में रामायण या महाभारत की रचना हुई थी? भाई किस में? ऐसा घुमा फिरा क्वेश्चन जब पूछेगा ना, तो आपको तुक्का मारने के सिवा कुछ नहीं आएगा। तो आप देख एकदम ध्यान से देखिए कि किस अवधि में रामायण महाभारत की रचना हुई थी। तो ये आर्य अवधि थे दोस्त। आर्य तो जब आए थे मध्य एशिया से, तब ये क्या किया था? रामायण और महाभारत की रचना की थी। तो आप याद रखिएगा, आर्य लोग ही किया था। आर्य लोग ही सिंधु को न कहकर हिंदू कहते थे, तो ये हिंदुस्तान नाम पड़ा था, ये भी याद रखिएगा। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? 10 नंबर में है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ये तो आपको बहुत याद होगा। चलिए नहीं याद है तो हम बताते हैं आपको कि चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन? चंद्रगुप्त ने की थी गुप्त समाज की स्थापना। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है, और चंद्रगुप्त अलग है। तो ये पहला व्यक्ति है चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त समाज की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। अब देखिए मेरे भाई, आपको बोले थे ना पानीपत की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, वही है। लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी दोस्त? तो ये आपको बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी, आपको याद रखना है। किसके? बैगम खान और हेमू के बीच हुई थी। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, कह रहा है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो आपको पता होना चाहिए, अफगानिस्तान, ईरान, पर्सिया, तुर्की। तो ये दोस्त
अफगानिस्तान का ये था कौन, मोहम्मद गौरी, ये शासक था अफगानिस्तान के। जो कि यार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हो तो मज़ा आ जाएगा। अगर आपको मज़ा आता है तो हमें भी मज़ा आएगा दोस्त। मस्तानी की शासक की प्रेयसी थी, माना प्रेयसी थी। तो ये मस्तानी की शासक की प्रेयसी तो बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाहू महाराज, शेरशाह सूरी, किसका था भाई ये, तो ये के बाजीराव पेशवा का था मस्तानी। तो यह पे याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बिहार प्रदेश को, माने अपना बिहार की बात हो रही है, कर बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज खान। तो ये याद रखिए यार, खिलजी जो था ना, खिलजी, वही बिहार प्रदेश को मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो ये खिलजी वंश के थे और मुस्लिम समुदाय से ये वास्ता रखते थे। अभी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये एग्जाम में पूछता है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो दोस्त मॉडल हिस्ट्री से तो आपके 2-3 क्वेश्चन रहते ही है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, आपका ही काम आने वाली है। तो मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सूरत में हुआ था, जो कि आपको मालूम भी होगा। तो ये सूरत में पहली बार अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किए थे। तो कह रहा है ये पहली सहायता संधि कौन सी थी, रुहेलखंड, निजाम, अवध, झांसी। तो कह रहा है पहली सहायता संधि कौन सी है, मतलब कि कोई मुगल काल में जब लड़ाई पीट होती थी या संधि हुई थी या विद्रोह करता था, तो उसके लिए सहायता एक सेना के गठन किया जाता था, उसी को सहायता संधि कहते हैं। तो कहाँ पे किया गया था दोस्त, कौन सी थी दोस्त, तो ये निजाम में थी, याद, इसको नाम था निजाम, याद रखिएगा। अब थोड़ा संगीत के बारे में हो जाए। करेक्ट, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक में एक संगीत होती थी, उसका पितामह दे, उसके पितामह ने कौन उसे रचा, इसका बात हो रही है। तो उसको क्या कहा जाता है जानते हैं हम इसमें, उसको कहा जाता है पुरंदर दास। पुरंदर दास थे, उन्हीं को हम पितामह कहते हैं। अब देखिए दोस्त, अब आ रही है मुगल काल के, जो कि इसमें से तो पूछता ही भाई। और ये चीनी यात्री की बात हो रही है, मतलब यात्री विदेशी विवरण की हम बात करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के, या सॉरी समुद्रगुप्त के काल में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, या हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको बताए थे ना, चंद्रगुप्त और प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय सब अलग अलग है, तो आपको बताना है इसमें। तो हम बता दें आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, कौन आया था, चीनी यात्री। तो आप याद रखिएगा। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित मुगलों में से, क्या निम्नलिखित मुगलों शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्ड्स के नाम से पुकारा जाता था। तो हम किसको कहेंगे, शाहजहां को कहेंगे, प्रिंस ऑफ विल्ड्स के नाम से इसे पुकारा जाता था, शाहजहां को। मेरे भाई कह रहा है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूछ सकता है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। सिख समुदाय के अंतिम गुरु किसे हम कहेंगे, गुरु अर्जुन देव को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद सिंह को, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्त गुरु गोविंद सिंह को हम कहते हैं सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो अंतिम और फर्स्ट ये सब बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह को कहते हैं। यह कचिपुरम नृत्य, करेक्ट, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो एमटीएस में ये सब सवाल बहुत पूछे जा चुके हैं दोस्त, जो कि एमटीएस में पूछा गया था, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ था। कहाँ से, आंध्र प्रदेश में एक कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था। चित्रकला की गंधार शैली, क्या कर रहा है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, माने किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। चित्रकला की गंधार शैली का शुरुआत शैव समुदाय, महायान संप्रदाय या दीन समुदाय। तो आपको पता होना है महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था सूत्रपात गंधार शैली का द्वारा, ठीक है। 23 नंबर कह रहा है मेरे भाई कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। मत कहने का मतलब है कि ताजमहल का डिजाइन किसने किया था, इस्माइल ने, उस्ताद ईसा ने, मोहम्मद हुसैन ने, शाह अब्बास ने, कौन किया था मेरे भाई, तो ये उस्ताद ईसा ने किया था ताजमहल के डिजाइन, जो कि आपको याद रखना है। अब ये बौद्ध धर्म से है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, कल्कि को, अज्ञात को, या मैत्रेय को, या नागार्जुन को। तो हम बता दें आपको, कल्कि को माना जाता है। बौद्ध विश्व के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको, कल्कि को माना जाता है, जो कि आपको याद रखना है।
सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो सम्राट अकबर के बारे में बता दें आपको कि कह रहा है कि किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या रंग महल। तो कौन पंचमहल का सम्राट अकबर ने करवाया था दोस्त, याद रखिएगा पंचमहल। किस महल का निर्माण करवाया था? पंचमहल। कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अब थोड़ा कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, इसके बारे में सुन लीजिए। तो कुतुब मीनार के पास ही क्या है? लौह स्तंभ है, जो कि पिछले वीडियो में भी बनवाया था। तो ये स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या रामगुप्त ने? तो आपको मालूम होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद की बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, दयानंद वैदिक समाज, जो कि यह पूछता है एग्जाम में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी दोस्त? तो ये आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? आर्य समाज की। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि पूछता है एग्जाम में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? कौन बनवाया था भाई इबादत खाना? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने? किसने इबादत खाना बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था इबादत खाना, जो कि आपको याद रखना है। ओ भाई क्या क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आपको पता होगा। कौन थी भाई? चाबी बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं था। ये रजिया बेगम, इसे रजिया सुल्तान भी हम कहते हैं। तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, इसको हम रजिया बेगम में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो अंतिम अंतिम है दोस्त। प्लीज़ मेरे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते हैं। तो कह टीपू सुल्तान कहाँ का शासक है? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। तो मिलते हैं 31 से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए बाय।